दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं पहले तो सारे के सारे फीचर्स समझाऊंगा और फिर वीडियो के एंड में खुद मैं अपना क्रेडिट कार्ड भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जी पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है और कैसे आप घर बैठे बैठे आईसीआईसीआई का जो ये अमेजोन क्रेडिट कार्ड है कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलो फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी ना तो इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही इसकी कोई एनुअल फीस है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर चाहिए ना तो आप ये कह सकते हो कि इसकी 399 रुपए तो फीस आपको मान के चलनी ही पड़ेगी। वैसे लाइफ टाइम फ्री है, ये 399 रुपए फीस क्यों लगेगी वो भी मैं आपको आगे समझाता हूं। देखो अब पहली चीज तो लाइफ टाइम फ्री है, बैंक को आपको कोई फीस नहीं देनी, जीरो ज्वाइनिंग फीस है, जीरो ही एनुअल फीस है। अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला इसका फीचर ये बोलता है कि अगर आप अमेजोन के प्राइम मेंबर हो, यानी अमेजोन की अगर आपने प्राइम मेंबरशिप परचेज कर रखी है, तब अगर मान लो कोई भी एक ऐसा कस्टमर जो अमेजोन का प्राइम मेंबर है, वो कस्टमर अगर अमेजोन पे जाके कुछ भी सामान खरीदता है तो उसे हर एक सामान पे 5% का कैशबैक मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। जैसे एक्सिस फ्लिपकार्ट में भी पहले ऐसा होता था कि जी फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते थे ना, एक्सिस फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूं, तो 5% कैशबैक मिलता था, अपर लिमिट कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब उसके ऊपर कैपिंग लगा दी कि जी क्वार्टरली यानी 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा आप 4000 का कैशबैक ले सकते हो। तो इस लिहाज से एक्सिस फ्लिपकार्ट से अब बेटर है आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कुछ अपर लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी खर्चा करो अमेजोन पे, आपको 5% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, लेकिन अगर मान लो कोई अमेजोन का प्राइम मेंबर नहीं है, किसी ने प्राइम मेंबरशिप एडिशन नहीं खरीद रखा है अमेजोन का, उस केस में अगर कोई कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से अमेजोन पे अगर कुछ भी खर्चा करता है तो फिर उस केस में उसे 3% का कैशबैक मिलेगा। समझ के बात को। इसके अलावा अच्छा एक चीज पहले देख लो अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप कैसे मिलती है। देखो अगर तो आप अमेजोन का फुल एडिशन खरीदना चाहते हो प्राइम मेंबरशिप का, तो इसकी मेंबरशिप साल की आती है 1499 रुपए की। इसे आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हो, 299 रुपए पर मंथ बैठता है, या फिर अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे लोगे तो 599 की पड़ती है। बट मोटी बात समझो, 1499 रुपए की एनुअल मेंबरशिप आती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको हर एक चीज मिलती है, प्राइम म्यूजिक, प्राइम वीडियोस, प्राइम रीडिंग, गेमिंग, सब जितने भी बेनिफिट्स हैं ना प्राइम मेंबरशिप के, वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अमेजोन मूवीज वगैरह ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह वो एक मिल जाए और एक साथ में शॉपिंग एडिशन मिल जाए कि जी मेरे को अमेजोन पे 5% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये भी ले सकते हो 799 रुपए पर ईयर। क्यों? इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको शॉपिंग एडिशन मिल जाएगा कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, दूसरा अमेजोन पे 5% कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा, तीसरा मूवीज वगैरह देख सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो मेरे को मूवी भी नहीं देखनी, मेरे को सिर्फ शॉपिंग एडिशन चाहिए कि जी अमेजोन की डिलीवरी जल्दी हो जाए और दूसरा जो भी मैं सामान खरीदूं उस पर मेरे को 3% नहीं 5% कैशबैक मिले, बस मेरे को इतना चाहिए, तो फिर आप इसका प्राइम शॉपिंग एडिशन ले सकते हो। ठीक है। ये इसकी जो फीस है वो सिर्फ 399 रुपए पर ईयर है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, हालांकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जीरो फीस है, जीरो ज्वाइनिंग फीस है, लेकिन फिर भी इसकी फीस इनडायरेक्टली मैं 399 रुपए कह सकता हूं। ठीक है। तो पहले दो फीचर ये हो गए। एक चीज और है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है। चलो इसके बाद अगला फीचर क्या है, दो फीचर मैंने आपको बता दिए कि प्राइम मेंबर हो तो 5% कैशबैक, नॉन प्राइम मेंबर हो तो 3% कैशबैक। प्राइम मेंबरशिप कैसे मिलेगी वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो अमेजोन पे पर जाके, तो उस केस में आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो अमेजोन नॉर्मल तो पता है आपको शॉपिंग वगैरह क्या चीज होती है, अमेजोन पे क्या है, ये एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे आपका पेटीएम वगैरह होता है ना, किसी को भी स्कैन करके पैसा भेज दिया, अमेजोन पे का अपना खुद का वॉलेट है, कुछ टिकट वगैरह बुक करनी है, मोबाइल रिचार्ज करने हैं, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है अमेजोन पे का। ठीक है। कुछ भी कैशबैक आएगा तो यहाँ अमेजोन पे बैलेंस के अंदर ऐड होता जाएगा। मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा, 5 रुपए का कैशबैक आया तो वो अमेजोन पे बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लेकिन एक चीज और है, हालांकि अमेजोन पे पर कुछ भी खर्चा करने पे मेरे को 2% का कैशबैक जरूर मिलता है, लेकिन अगर मैं फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग अमेजोन पे जाके करूंगा ना, जैसे ये रहा फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग, ठीक है, तो उस केस में मेरे को 2% नहीं 5% का ही कैशबैक मिलेगा। तो ये अच्छी चीज है इसकी। ठीक है। तो ये चीजें होगी। अच्छा इसके अलावा एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर रहा हूं, अमेजोन से कुछ भी खर्चा करूंगा, प्राइम मेंबर हूं तो 5% कैशबैक, नॉन प्राइम मेंबर हूं तो 3% कैशबैक, अमेजोन पे जाके कुछ भी खर्चा करूंगा तो 2% कैशबैक। इसके अलावा यानी अमेजोन के अलावा कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करता हूं यानी अदर स्पेंड्स पे, तो फिर मेरे को 1% का कैशबैक मिलता है। लेकिन इस अमेजोन
पे क्रेडिट कार्ड की कुछ एक लिमिटेशन भी है। ये कहता है कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप फ्यूल डलवाते हो, किसी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल डलवाया, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप इस कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। रेंट पेमेंट कर रहे हो, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। किसी टैक्स से रिलेटेड पेमेंट भर रहे हो, जीएसटी फाइल कर रहे हो, आईटीआर फाइल कर रहे हो, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एजुकेशन रिलेटेड स्पेंड, अब इसके अंदर सब कुछ आता है, स्कूल बुक, स्कूल बैग्स, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई 1% भी कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यूटिलिटी बिल पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे के सारे यूटिलिटी बिल जितने भी हैं, गैस बिल, इसके ऊपर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल खर्चे करते हो, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई भी सामान खरीदा अमेजोन से, मान लो एसी ही खरीद लिया, उसकी लेकिन ईएमआई बनवा दी, उस केस में भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। या फिर गोल्ड कॉइन्स अगर आप खरीदते हो तो उस केस में भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है, ठीक है। बाकी ये अमेजोन का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, ये तो चलो आप सबको पता ही है, अमेजोन पे मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं इसको छोटा सा इसका एक कंपैरिजन करूं एक्सिस फ्लिपकार्ट से, ठीक है, बस ये कंपैरिजन करते हैं, फिर प्रोसेस देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अमेजोन पे पर मेरे को अमेजोन पे कुछ भी खर्चा करने पे 5% कैशबैक मिल रहा है अगर मैं अमेजोन का प्राइम मेंबर हूं। तो इसकी फीस वैसे 0 है, लेकिन मान लो मैं प्राइम मेंबर हूं तो मैं इसकी फीस कार्ड की 399 रुपये मान सकता हूं। एक्सिस फ्लिपकार्ट में जो फीस है वो 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी, नहीं 590 रुपये फीस बैठती है, ठीक है। और एक्सिस फ्लिपकार्ट में भी यही है कि मिंत्रा पे कुछ भी खर्चा करता हूं तो 7.5% कैशबैक, आपका फ्लिपकार्ट या फिर क्लियर ट्रिप पे कुछ भी खर्चा करता हूं तो 5% कैशबैक। और इसके अलावा कुछ एक इसके पार्टनर ब्रांड है, ये पार्टनर ब्रांड है आपके कलफिट, पीवीआर, स्विगी और उबर, ठीक है। इन पे जो है 4% कैशबैक। ये जो 4% वाली कैटेगरी है इस पे तो अनलिमिटेड कैशबैक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट, क्लियर ट्रिप और मिंत्रा, इन पे क्वार्टरली 4,000 रुपए की कैपिंग कर दी। अब इसका नुकसान क्या होता है, देखो बाकी तो ब्रांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा मोटा हम फ्लिपकार्ट को ही लेके चलते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। किसका रोज रोज खर्चा होता है क्लियर ट्रिप पे जाकर के, एक सिंपल सी चीज सोचो, कौन रोज होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो फिर वो अपने फीचर्स को देख के चलना, बट मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज समझो, अब ये फ्लिपकार्ट जैसे अभी रिसेंटली सेल आई थी ना, तो मेरे को लैपटॉप चाहिए था, ठीक है। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, कल की बात है, ठीक है। तो मेरे पास फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड नहीं था, मेरे कलीग के पास क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। तो मैंने उससे क्रेडिट कार्ड लिया। अच्छा, वो लैपटॉप आया था लगभग 64,000 के आसपास का, तो ढंग से याद नहीं, ऐसे 63-64 हज़ार रुपये का था। तो 3200 रुपये उस पर कैशबैक आ गया 5% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझ रहे हो, अब मान लो मेरे को एक और प्रोडक्ट परचेज करना है, मान लो लेट अस सपोज कि 50,000 का ये प्रोडक्ट और परचेज करना है, इस पे 5% कैलकुलेट करो, बनता तो 2500 रुपए है, लेकिन क्या मेरे को 2500 मिलेगा? नहीं, अगले प्रोडक्ट पे मैक्सिमम 800 रुपए ही कैशबैक मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, हर 3 महीने में मैक्सिमम 4,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब जब सेल आई है तो आप हद से एक आधा प्रोडक्ट ही मंगा सकते हो, समझ गए। और 4,000 का मैक्सिमम कैशबैक लेना है तो 80,000 रुपए का ही मैक्सिमम प्रोडक्ट मंगा सकते हो, क्योंकि 80,000 गुणा 5% कैलकुलेट करो, ये आएगा 4,000, यानी 80,000 रुपए की ही मैं मैक्सिमम शॉपिंग कर सकता हूं अगर मेरे को मैक्सिमम कैशबैक अवेल करना है। वहीं अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो चाहे मैं 1 लाख रुपए की शॉपिंग करूं, उसको रीपे कर दूं, फिर चाहे 5 लाख की शॉपिंग करूं, चाहे 10 लाख की शॉपिंग करूं, वो मेरी चॉइस है। मेरे ऊपर कैशबैक की कोई अपर कैपिंग नहीं है। इसीलिए एक्सिस फ्लिपकार्ट से आज की डेट में आईसीआईसीआई अमेजोन बेटर है। और दूसरी बात, अमेजोन पे जितने प्रोडक्ट है ना, उतने दूर दूर तक फ्लिपकार्ट पे नहीं है। फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जितने अमेजोन पे हैं उतने तो है नहीं फ्लिपकार्ट पे। इस वजह से भी मैं पहली वीडियोस में भी ये बोलता था कि आईसीआईसीआई अमेजोन ज़्यादा बेटर है फ्लिपकार्ट से। लेकिन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि सिर्फ जैसे इधर तो आईसीआईसीआई अमेजोन है बस, उधर एक्सिस फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी आ जाता है, क्लियर ट्रिप भी आ जाता है, फिर कुछ एक आपके कलफिट, पीवीआर, स्विगी और ये ऊबर भी आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर किसी के खर्चे दूसरे ब्रांड्स पे हैं तो फिर वो फ्लिपकार्ट की तरफ भी जा सकता है। वो बाकी चॉइस हो जाती है, खैर ठीक है। अगर किसी को फ्लिपकार्ट का डिटेल में वीडियो देखना है तो उसका वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हो। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि घर बैठे बैठे कैसे हम आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। मैं यहाँ पे लैपटॉप से अप्लाई कर रहा हूँ, आप अगर फोन से करना चाहो तो भी प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। सबसे पहले मेरे को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे मेरे को फिर अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर ये मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे दोनों चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी सिंपली मेरे को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे मेरे को फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पे बने रहना है। उसके बाद कुछ एक ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है आपका, तो अगर आप जॉब करते हो तो सैलरीड,
खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सैलरीड है, तो वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर नीचे हम बेसिकली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, तो हमें जो है इसी पेज पर बने रहना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि जी टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी टेल अबाउट योर वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल दो, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालो। तो मैंने यहाँ पे जैसे अपने एक एम्प्लॉय के लिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में XY एक्सिस एजुकेशन डाला, तो वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं शो कर रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पे अदर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। फिर सामने बोल रहे हैं एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे हम XY एक्सिस एजुकेशन अपनी कंपनी का नाम डाल रहे हैं। मान लो अगर कोई TCS में काम करता है तो वो TCS डाल सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। फिर नीचे क्या बोल रहा है कि ऑफिस ईमेल एड्रेस पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का जो ऑफिस ईमेल एड्रेस है वो एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिशियल मेल, जैसे एक होता है ना कि कोई TCS में काम कर रहा है तो आपका नाम 123@tcs.com ऐसे होते हैं ना एक ऑफिशियल मेल आईडीज, तो ऐसे ही आपको अपना ऑफिशियल मेल आईडी एंटर करना है। अगर मान लो आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो कि आपको आपकी ऑफिशियल मेल आईडी नहीं मिली है, तो उस केस में आप इसे खाली छोड़ के नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो कि आई डोंट हैव एक्सेस टू, मतलब ये बोल रहा है कि डोंट हैव एक्सेस टू योर ऑफिस ईमेल आईडी। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि वेरीफाई योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। तो जैसे अब हमारा जो अकाउंट है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उनका अकाउंट ICICI बैंक में है, तो मैंने यहाँ पे ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। नीचे फिर यहाँ पे एक छोटा सा वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरी जो स्टेटमेंट, जैसे देखो यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे सिंपली हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है, ये मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, वो मतलब मेरे को नेट बैंकिंग से एक तरह से अभी आगे लॉगिन करवाएगा और ये वेरीफाई करेगा कि मेरे अकाउंट में सैलरी कितनी आती है, ठीक है, और अकाउंट की चर्निंग कितनी है, फिर उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट हमें ऑफर करेगा। तो अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ पे नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे बोल रहा है एंटर यूर नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स फॉर ICICI बैंक इंडिया। तो यहाँ पे मेरे को अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट करना है, फिर जिससे मेरी नेट बैंकिंग का जो एक्सेस है वो इसके पास चला जाएगा और फिर यहाँ से ये मेरी स्टेटमेंट को फेच कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद अब ये 3 स्टेप्स दिखा रहा है, लॉगिन, वेरीफाई और फिनिश, ठीक है। तो अभी ये सेकंड स्टेप पे है, अभी ये एक तरह से वेरीफाई कर रहा है, यानी एक तरह से मैंने अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया है, जिसके बाद ये एक तरह से वेरीफाई कर रहा है, मेरी स्टेटमेंट को चेक कर रहा है कि मेरे अकाउंट में सैलरी आती भी है या नहीं आती, कहीं मैं ऐसा तो नहीं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, और आती है तो कितनी आती है, फिर उस हिसाब से हमें जो है ये लिमिट एक तरह से ऑफर करेगा, ठीक है। तो अभी ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, कई बार 5-10 मिनट का भी टाइम ले लेता है, तो पैनिक मत करना, आप इसी पेज पे ही एक तरह से बने रहना, रिफ्रेश वगैरह कुछ मत करना। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे मैसेज आएगा सक्सेस का, यानी एक तरह से हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, कह रहा है प्लीज़ वेट वाइल वी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो कोई बात नहीं, आप इसी पेज पे ही बने रहना, इसको भी रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा हमें इसी पेज पे बना रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट विद ICICI बैंक, आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू शॉर्टली। तो एक तरह से अब इनका जो एग्जीक्यूटिव है, यानी एक तरह से मैंने अपनी जितनी भी डिटेल है वो ICICI बैंक को दे दी, अब इनका एक एग्जीक्यूटिव जो भी नियर बाय ब्रांच होगी वो मेरे को कॉल करेगा और जो भी उसको क्वेरी होगी या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो मेरे को, मैं उसको जो है एक तरह से दे दूंगा। बट मेरा जो सिविल है, मेरी जो पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह जो भी है, मेरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह, वो सब कुछ इसके पास जा चुकी है, यानी इसने एक तरह से लिमिट वगैरह डिसाइड कर लिया कि मेरे को मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो जब इनका एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा उसके बाद कुछ ज़्यादा लेंथी प्रोसेस बचता नहीं है, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटी होगी वो हो जाएगी। अगर कुछ KYC की जरूरत पड़ेगी तो आपसे वो आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेगा। तो बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमने सारे के सारे जो इसके फीचर्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। इन केस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। Thanks for listening and thank you all.